ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। जी नमस्ते सभी को। जी ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं हैं, वे इतिहास हैं, पुराण हैं, कल्प हैं, नाराशंसी हैं, आदि आदि हैं, पर वो वेद नहीं हैं। नाराशंसी का नारायण वो नारायण पद का व्याख्यान होगा वहाँ पर, वो भी एक अर्थ हो सकता है। ब्राह्मण ग्रंथों में 3 प्रकार की वाक्य रचना है। हालांकि मीमांसा दर्शन में 10 प्रकार की वाक्य रचना बताई हुई है। तो होता यह है, किसी चीज का भी जो विभागीकरण है, जो वर्गीकरण है, वो कई प्रकार से हो सकता है, लक्ष्य भेद से। यहाँ न्याय दर्शन के आधार पर 3 प्रकार का दिखा रहे हैं: विधि, अर्थवाद और अनुवाद। इसमें से विधि वाक्य 2 प्रकार का है, एक नियोग रूप विधि वाक्य, दूसरा अनुज्ञा रूप विधि वाक्य। विधि रूप जो नियोग रूप विधि वाक्य है, इसमें जैसे आज्ञा देना, किसी को किसी कार्य में नियुक्त करना, लगाना, प्रेरित करना। और अनुज्ञा में क्या होता है, वो पहले से प्रेरित है कार्य करने के लिए, तो उसको अनुमति दी जाती है, ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसा ही कर लो। ये अनुज्ञा विधि वाक्य होता है। और अर्थवाद का व्याख्यान अब आगे करते हैं कि अर्थवाद 4 प्रकार का होता है: स्तुतिर, निंदा, परकृति, पुराकल्प इत्यर्थवाद। विधि वाक्य 2 प्रकार के हो गए, नियोग विधि वाक्य और अनुज्ञा विधि वाक्य। जबकि अर्थवाद वाक्य जो है वो 4 प्रकार के होंगे: स्तुति अर्थवाद, निंदार्थवाद, परकृत्य अर्थवाद और पुराकल्प अर्थवाद। 4 प्रकार के हो जाएंगे। जैसे विधि में क्या रहा, किसी कार्य विशेष के प्रति कहा गया,
तुम्हें ये कार्य करना है या तुम्हें ये कार्य करना चाहिए। अब इतने मात्र से प्रवृत्ति लगभग नहीं होती व्यक्ति की, तो उसमें अधिक प्रवृत्ति कराने के लिए क्या है, उस क्रिया की स्तुति की जाती है, उसके विषय में फिर बताया जाता है कि देखो इसको करोगे ना तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी, परिवार में शांति मिलेगी, समाज में यश बढ़ेगा, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, आदि आदि स्तुति की जाती है। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो स्तुति अर्थवाद कहलाते हैं। और किसी निंदित क्रिया से हटाने के लिए उसकी निंदा की जाती है ना। कोई हेय कर्म है, अब सीधा सीधा मना करने से तो कोई बचेगा नहीं, तो कहते हैं कि देखो धूम्रपान करोगे तो फेफड़े खराब हो जाएंगे या किडनी खराब हो जाएगा, है ना। असमय में भोजन करोगे या ऋतु के विरुद्ध आहार विहार करोगे, रोगी पड़ जाओगे, तो क्या है ना, निंदा की जाती है फिर। तो वेद विरुद्ध आचरण करोगे तो पतित हो जाओगे, पाप के भागी बनोगे, अपराधी बनोगे, है ना, निंदाएं की जाती है। तो ये निंदा परक अर्थवाद होता है। अच्छा, ये विधि में प्रवृत्ति कराने के लिए स्तुति, और किसी निषिद्ध कर्म से उसको हटाने के लिए क्या किया, निंदा की। अब इसी के लिए क्या करते हैं, परकृति, किसी दूसरे के कर्म को वहाँ पर उठा के रखा जाता है उसको समझाने के लिए। देखो वो भी तो कर रहा है ना ऐसा, है ना, तुम्हारा भाई भी तो कर रहा है, तुम्हारा पड़ोसी भी तो कर रहा है, तो दूसरे की क्रिया को उठा करके उसके सामने रखते हैं तो और दृढ़ता आ जाती है। और फिर किसी ऐतिहासिक घटना का भी उसके सामने वर्णन कर दिया जाए, देखो पहले भी ऐसा किया था तुम्हारे पूर्वजों ने, तो वो क्या होता है, पुराकल्प, है ना। पुराकल्प इतिहास के ही सदृश होता है लगभग। तो ये 4 प्रकार का अर्थवाद होता है, और इसका तात्पर्य विधि, सूत्र दिया हुआ है ना इसमें, मैं इसी में से बोल रहा हूँ। स्तुतिर निंदा प्रकृति पुराकल्प इत्यर्थवाद। कल जहाँ पाठ छूटा था वहीं से चल रहा है आगे। तो सूत्र का ही सार रूप बता दिया है। अभी स्वामी जी का भाष्य आगे पढ़ेंगे अभी। और अभी भी माने लौकिक व्यवहार में भी यही होता है, जब किसी कार्य में प्रवृत्ति करानी होती है अपनी संतान की, अपने शिष्यों की, अपने से छोटों की, तो उस क्रिया की स्तुति की जाती है, उसके विषय में कुछ ऐतिहासिक वर्णन किया जाता है, कुछ वर्तमान में घटने वाली घटनाएं भी सुनाई जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से निंदित कर्म के विषय में भी होता है, जब हटाना होता है किसी कार्य से उसको। तो ये कौन से ग्रंथ का है? न्याय दर्शन का है। आरंभ में कहा था ना, अन्यदप्यत्र प्रमाणमस्ति न्याय दर्शन भाष्ये। तो न्याय दर्शन के आधार पर ही प्रतिपादन चल रहा है सारा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, कोई कह रहे कुछ जी? हाँ, उदाहरण एक तरह से कह सकते हैं। एक वर्तमान का हो गया, एक पुरातन हो गया। तो ये समझाने के उपाय हैं, किसी इष्ट क्रिया में प्रवृत्ति कराने के और अनिष्ट क्रिया से हटाने के ये उपाय हैं। और इन उपायों का आश्रय हम लोग में भी प्रतिदिन व्यवहार में लिया ही करते हैं, परिवार में, संस्था में, जहाँ भी है ना, समाज में सर्वत्र लिया करते हैं। तो ऐसे वाक्य भी इसमें ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर हैं। माताएं पर्याप्त हैं इस पाठ में,
जब बच्चा दूध नहीं पीता है, अब बच्चे को तो पता नहीं है दूध पीने से क्या लाभ है, तो क्या है ना, उसको कुछ कभी कभी तो मिथ्या भय भी दिखाते हैं, है ना, वो ले जाएगा तो वो पी जाएगा, जल्दी पी जा, नहीं तो तेरे ताऊ पी जाएंगे, तेरे चाचा पी जाएंगे, आदि आदि करके। और कभी उसको ये भी दिखाया जाता है तुझे तगड़ा बनना है कि कमज़ोर बनना है, देख वो तेरा भाई कितना तगड़ा है, तुझे पीट देता है रोज, तू भी दूध पी के तगड़ा हो जा। तो इस बात को ये बात जल्दी समझ में आ जाती है उसके कि हाँ मैं क्यों पिटूं किसी से, मैं भी शक्तिशाली बनूंगा। तो दूध का गिलास उठाता है और पी जाता है। और किसी कर्म से हटाना होता है कि चॉकलेट मत खाना नहीं तो दांत खराब हो जाएंगे, देख उसके खराब हो गए पड़ोसी के, दांत में दर्द रहता है हर समय, उसके पेट खराब रहता है उसका, ये मत खाना, उल्टे सीधी चीज़ है। तो ऐसे यहाँ पर भी है। तो अस्योपरि वात्स्यायन भाष्यम, इस न्याय सूत्र के ऊपर वात्स्यायन भाष्य को उद्धृत करते हैं स्वामी जी। विधेः फलवाद लक्षणा या प्रशंसा सा स्तुति, कहते हैं कि जो विधि पहले की है ना, स्वर्ग कामो यजेता इत्यादि जो भी है विधि वाक्य रखा पहले कि स्वर्ग सुख की जिसको कामना हो वो यज्ञ करे। तो विधेय विधि का फलवाद लक्षणा है ना, फल का कथन रूप जो वाक्य है, फलवाद लक्षणा माने फल का कथन करने को या फल को लक्षित करने वाली, फल को दिखलाने वाली, उससे उसका परिणाम क्या होगा, उससे क्या फल मिलेगा विधि से, जो प्रशंसा है ना, प्रशंसा वाक्य है, सा स्तुति, वो स्तुति वाक्य या स्तुति रूप अर्थवाद कहलाता है। संप्रत्यार्थम, क्योंकि जो क्रिया है ना, उसका बोध अच्छे प्रकार से हो जाता है करने वाले को, क्योंकि स्तूयमानम श्रद्धधीत इति, जब किसी वस्तु की किसी क्रिया की स्तुति की जाती है, उसकी प्रशंसा की जाती है, तो सामने वाला जो करता है, जिसको हम उसमें प्रवृत्त करना चाहते हैं कि यह इस क्रिया को करे, तो क्या होता है, वह श्रद्धधीत, उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, वो उसमें श्रद्धा करने लगता है कि मुझे इस कर्म को करना चाहिए, मैं इस कर्म को करूँगा क्योंकि मुझे सुखी होना है। इति प्रवर्तिका च, इस प्रकार से जो विधि वाक्य है वो अर्थवाद वाक्य है, प्रशंसा है, जो स्तुति है वो क्या है, प्रवर्तिका है, प्रवृत्ति कराने वाली है, उस विधि में, उस क्रिया में वो प्रवृत्ति करा देती है उसकी, क्योंकि फल श्रवणात् प्रवर्तते। केवल क्रिया के विषय में कहें कि वेद पढ़ो, कोई नहीं पढ़ता, इधर उधर घूमते घामते रहेंगे, गप्पे मारते रहेंगे, है ना, नहीं पढ़ते। और जब कहेंगे उनसे ज्ञान होगा, ज्ञान से सुखी हो जाओगे, दुखों से छूट जाओगे, तो फल श्रवणात् प्रवर्तते, फल को सुन करके, किसी क्रिया के फल को सुन करके फिर उसमें उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे एक वाक्य दिखाते हैं, सर्वजिता वै देवाः, कहते हैं कि देवों ने एक बार सर्वजित नामक याग किया, है ना, सर्वजित माने जिसके द्वारा सब कुछ को जीत लिया जाता है, ऐसा याग देवों ने किया। और उससे क्या किया, सर्वम अजयन, सब कुछ को जीत लिया उन्होंने। अब सब कुछ को जीतना चाहते हैं हम भी, सारे के सारे जीतना चाहते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो पराधीन रहना चाहता हो, परवश रहना चाहता हो, सब कुछ को अपने अधीन करना चाहते हैं। इसीलिए तो अधिक से अधिक संपत्ति इकट्ठी करते फिरते हैं, ये भी मेरे अधीन हो जाए, इसका भी मालिक बन जाऊं, इसका भी बन जाऊं, इसका भी बन जाऊं, लेकिन बन नहीं पाता। उल्टा जिसका मालिक बनना चाहता है उसका दास बन जाता है, ये उसके अधीन होकर के रह जाता है। तो आचार्य शंकर ने कहा था कि सारे संसार को जीतने का एक ही उपाय है, क्या,
मन को जीत लो। हैं? जितम जगत के न मनो ही ये न। इस सारे संसार को किसने जीत लिया? कहते हैं जिसने मन को जीत लिया है। लोक में भी तो कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यदि मन को जीत लिया तो सारी जीत ही जीत है इसकी, फिर कहीं हार नहीं है। और मन से यदि हार गया तो फिर कहीं जीत नहीं है, सर्वत्र हार ही हार है। तो देवों ने एक बार इस प्रकार से सर्वजित नामक यज्ञ किया और उससे क्या हुआ? सर्वम अजयन, सब कुछ को जीत लिया उन्होंने। सर्वस्य आपके ही, है ना, सब कुछ को प्राप्त करने के लिए। अब कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो उनकी प्राप्ति से बाहर हो, सब कुछ उनकी प्राप्ति में आ गया। सर्वस्य जित्यई, और कुछ भी संसार में ऐसा नहीं रहा जो उनके जय से बाहर हो, सब उनके जय में आ गया, सब उनसे पराजित हो गया, सब उनके अधीन हो गया। तो सर्वस्य जित्यई सर्वम एव एतेन आपनोति। इस प्रकार से सब कुछ को इस सर्वजित नामक याग को संपन्न करके प्राप्त कर लेता है। सर्वम एव एतेन आपनोति, सब कुछ को प्राप्त कर लेता है। सर्वम जयति, सब कुछ को जीत लेता है। लोग छोटे छोटे टुकड़ों को जीतने का प्रयास करते रहते हैं और अपने से हारे बैठे रहते हैं, अंदर से इतने ज़्यादा हारे रहते हैं, टूटे रहते हैं वो हैं, और बाहर कब्जा करने की सोचते रहते हैं। यदि अपने ऊपर ही विजय नहीं है, स्वयं पर अधिकार नहीं है, तो बाहर कैसे अधिकार हो जाएगा? और ज़्यादा पराजित होता रहेगा धीरे धीरे। तो सर्वम जयति त्योमादि। अब ये क्या हुआ? फल श्रुति हो गई, फल कथन हो गया किसका? सर्वजित नामक याग का। इसके विपरीत अनिष्ट फलवादो निंदा। अनिष्ट फल कथन, है ना, जो फल हमें नहीं चाहिए, जो हमें कष्टों का कारण बनने वाला है, दुखों का कारण बनने वाला है, तो वैसे विपरीत फल का कथन किया जाता है उसमें, वो निंदा, निंदार्थवाद कहलाता है। इसलिए वर्जनार्थम, उस क्रिया से हटाने के लिए, जिससे कि वह बच्चा है या अज्ञानी है या कोई भी है, अपने से छोटा है या बड़ा है, तो उस क्रिया को न करे। निंदितम न समाचरेदिति, जिससे कि किसी प्रकार का निंदित आचरण वो न कर सके, इसलिए निंदार्थवाद कहा जाता है। उसमें दिखाते हैं एक वाक्य कि य एष वा प्रथमो यज्ञो यज्ञानाम यज्ज्योतिष्टोमो। अब क्या है ना, ऋषियों ने अध्ययन का भी एक क्रम बनाया हुआ है, क्रियाओं का भी एक क्रम बनाया हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे जीवन का क्रम है। जीवन का क्रम क्या है? पहले उत्पत्ति होती है, उसमें दिखाया था ना, जो 6 षड्भाव विकारा भवन्ति, जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। तो इसी क्रम से सब कुछ चला करता है, जितने भी कालखंड में वो वस्तु रहेगा। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है, पहले उत्पन्न होते हैं गर्भ के अंदर, फिर बाहर आते हैं शरीर पूर्ण होने पर, उसके बाद शैशव है, शैशव के बाद और थोड़ा कैशोरीय है, फिर युवा है, आगे आगे धीरे 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 वृद्धि होती है और एक स्थिति आती है कि हम पूर्ण वृद्ध हो जाते हैं, जितना बढ़ना था बढ़ चुके, अब आगे ह्रास चालू हो जाता है, क्षय चालू हो जाता है, धीरे धीरे धीरे, ये क्रम है, और फिर अंत में जाके विनाश हो जाता है। तो ये क्रम है, इसके विपरीत नहीं हो सकता वो। ठीक ऐसे ही विद्या का क्रम है ना, पहले अक्षर ज्ञान करेंगे, अक्षर ज्ञान के बाद शब्द ज्ञान करेंगे, शब्द ज्ञान के बाद वाक्य ज्ञान करेंगे, वाक्य ज्ञान के बाद गद्य या पद्य का ज्ञान होगा, अध्यायों का ज्ञान होगा, उनके अर्थों का ज्ञान होगा। और जब ये शब्द, अक्षर, शब्द, वाक्य, अर्थ आदि का ज्ञान हो गया, फिर इनके व्यवहार का ज्ञान होगा।
इनके प्रयोग का ज्ञान होगा, इनका प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए, आदि आदि। तो उसी के लिए अनेक प्रकार के शास्त्रों की रचना ऋषियों ने की, जिनको वेदांग कहा, उपांग कहा, ब्राह्मण ग्रंथ कहा, उपनिषद कहा, आरण्य का। ये सब क्रमिक बोध के साधन हैं। अब इनमें से कोई व्यक्ति उल्लंघन कर दे कि मैं तो वेदांग नहीं पढ़ूंगा, सीधा उपांग पढ़ूंगा, तो वो क्या होगा, वो तो पतित हो जाएगा हैं कि जी मैं तो सीधा दर्शन, क्योंकि मुझे तो मुक्ति प्राप्त करनी है और मुक्ति में भला वेदांगों का क्या काम है, मैं तो सीधा दर्शन ग्रंथ पढ़ूंगा। अब जो प्रथम सीढ़ी थी उस पर तो आरोहण किया नहीं, तो आगे की सीढ़ियों पर आरोहण कैसे कर लेगा, वो गिरेगा, हाथ पांव तुड़वाएगा अपने भी और दूसरों के भी। तो वही कह रहे हैं कि य एष वा स एष वा प्रथमो यज्ञ यज्ञानाम, कहते हैं जितने भी यज्ञ हैं ना ये सोमयाग, उनमें से प्रथम यज्ञ कौन सा है जी, यह ज्योतिष्टोम। ये जो ज्योतिष्टोम है ये प्रथम यज्ञ है। तो प्रथम यज्ञ को पहले किया जाएगा, उसके बाद अन्य जो यज्ञ हैं वो किए जाएंगे। और कोई व्यक्ति इसको न करे और सीधा आगे वाला कर ले, जैसे कोई कहे कि सीढ़ियों में जो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी है वो छत पर पहुंचाती है, बाकी जो नीचे वाली सीढ़ियाँ वो तो बेकार हैं, कि हम तो सीधे ऊपर वाली सीढ़ी से छत पर चढ़ेंगे। तो ठीक वैसे ही स्वर्ग की प्राप्ति या मुक्ति की प्राप्ति तो अंतिम जो दर्शन है या वेद है उससे होती है, लेकिन प्रथम सीढ़ी के चढ़े बिना वहाँ तक पहुँचेगा कैसे। ठीक वैसे ही ज्योतिष्टोम तो किया नहीं और आगे के यज्ञों में वो प्रवृत्त हो गया, आगे के याग करने लगा। ब्रह्म यज्ञ को तो ठीक से संपन्न किया नहीं उसने, जो ज्ञान यज्ञ है, स्वयं को जानना है, क्रियाओं को जानना है, ईश्वर को जानना है, और आगे दूसरी क्रियाओं में वो लग गया, वो कैसे हो सकता है। तो वही करें कि यह एतेन अनिष्टवा, जो इस ज्योतिष्टोम रूप यज्ञ से न यज्ञन करके यजते, आगे के यज्ञों को कर लेता है, तो क्या होता है, जो उसका गर्ते पतति, गड्ढे में गिरता है, पतन हो जाता है उसका, क्योंकि वो क्रम से नहीं चल रहा, इसलिए गर्ते पतति। खेती का भी तो अपना क्रम है ना, पहले बीज बोएंगे है ना, उसके बाद खाद पानी आदि देंगे, उसके बाद धीरे धीरे वृद्धि होगी उसकी, फिर उसको काटेंगे, फिर उससे अन्न को अलग करेंगे, क्रम होता है। अब इसका विपरीत तो नहीं करते, और कोई व्यक्ति विपरीत कर दे तो फिर हानि होगी, फसल की प्राप्ति यथोचित नहीं हो सकती उसको। तो वैसे ही करते हैं कि गर्ते पतति, जो बिना क्रम के यज्ञ करेगा तो वो, क्योंकि क्रियाओं को ठीक से पूर्ण नहीं कर रहा है, इष्ट लाभ उसको नहीं हो सकता, तो गर्तपात होगा, उसका गड्ढे में गिरेगा। अयम एवं तज्जीर्यते वा, है ना, या फिर उसका ये जो कर्म है वो जीर्ण हो जाता है, बिना फल दिए हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, इत्येवम आदि। तो ये निंदार्थवाद हो गया। अब रही प्रकृति, अन्य कर्तृकस्य व्याहतस्य विधेर्वादः प्रकृति, अन्य के द्वारा किया गया है ना, अन्य कर्तृकस्य, अन्य है कर्ता जिसका, ऐसा जो क्रिया है, तो अन्य कर्तृकस्य, किसी ने क्रिया की और वो व्याहत हो गई, नष्ट हो गई, क्योंकि उसने ठीक से नहीं की, क्रम से नहीं की, तो विधेर्वादः, उस विधि को उसके सामने कहना कि देखो उसने क्रम से नहीं किया था, उसने ठीक से नहीं किया था, उसको कितनी बड़ी हानि उठानी पड़ी थी, अनुभवियों से उसने परामर्श नहीं किया, कितनी बड़ी हानि उठानी पड़ी उसको। तो वो परकृति है ना, परस्य कृति ही परकृति ही, दूसरे की कृति का कथन करना, दूसरे की क्रिया का कथन करना। जैसे हुत्वा वपामेवाग्रे अभिघारयन्ति, कि पहले
वपा होम होता है, उसके बाद अभिघारण क्रिया होती है। अथ पृषदाज्यम, उसके बाद पृषदाज्य का जो है हवन होता है। पृषदाज्य माने दधिघृत, दधिघृत से आहुति होती है। तो ये क्रम बताया। वपा का सामान्य रूप से चर्बी अर्थ करते हैं हम, वपा माने चर्बी, लेकिन वपा व्याकरण में एक उदाहरण आया, गोभिर वपावान, कि इसके घर में गौवे हैं इसलिए ये क्या है, वपावान, वपा वाला है। तो डुवप बीज संताने छेदने च, है ना। जैसे वपति, वपति माने बीजम वपति, खेत में बीज बोता है। तो जो बीज संतान की क्षमता है उसकी वृद्धि जिससे होती है ना, जिसको वाजीकरण औषधि भी बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में, शुक्रवर्धक बोल दें उसको। तो उस शक्ति को बढ़ाने वाले जिसको स्वामी जी ने कहा ना पुष्टिकारक, जो यज्ञीय द्रव्यों में पुष्टिकारक भी एक रखा हुआ है, तो पुष्टिकारक द्रव्य एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर। तदुह चरकाध्वर्यवः पृषदाज्यमेव अग्रे विघारयन्ति, लेकिन जो चरकाध्वर्यु हैं वो पृषदाज्य का पहले अभिघारण कर देते हैं। अग्नेः प्राणाः पृषदाज्यम, अग्नि के प्राण हैं पृषदाज्य, दधि और घृत। स्तोमम इत्येवम् अभिदधति, इस प्रकार से वो कहते हैं चरकाध्वर्यु कि ये अग्नि के प्राण हैं। इत्येवम् आदि। मोटर बंद कर दे। ऐतिह्य, ऐतिह्य क्या होता है जी? ऐतिह्य के बारे में तो पहले चर्चा कर चुके हैं, है ना। ऐतिह्य कह लें, इतिहास कह लें या पुराकल्प कह लें, बात एक ही है। ऐतिह्य के बाद क्या शब्द पढ़ा इसमें दीपक जी? किसमें? ऐतिह्य के बाद शब्द क्या पढ़ा हुआ है? ऐतिह्य समाचरितो। हाँ, समाचरितो विधि पुराकल्प इति। तो ऐतिह्य क्या होता है ना, इतिहास में या पहले समाचरित जो अनुष्ठित विधि हो चुका है, पहले कभी कर चुके हैं, वो पुराकल्प कहलाता है। जैसे तस्माद्वा एतेन ब्राह्मणाः बहिः पवमानं साम स्तोमम अस्तौषन्, इसीलिए इससे ब्राह्मण लोग बहिष्पवमान नामक साम जो स्तोम है उससे स्तुति करते हैं या किए, क्योंकि योनेर यज्ञम प्रतनवानाः इत्योमादि, यज्ञ का जो आधार है, योनि माने आधार कह लें, कारण कह लें, उसको विस्तृत करते हुए। अब इसमें कहते हैं कथम परकृति पुराकल्प अर्थवादा इति, कहते हैं जो ये परकृति और पुराकल्प हैं ये अर्थवाद कैसे हैं? तो बताते हैं स्तुति निंदा वाक्य न अभिसंबंधात, स्तुति और निंदा वाक्य के साथ ही इनका भी संबंध होने से। विध्याश्रयस्य कस्य कस्यचिद अर्थस्य द्योतनार्थत्वात्, और विधि के आश्रित जो अर्थ होते हैं उन्हीं का द्योतन इन परकृति और पुराकल्प के द्वारा हुआ करता है, इसलिए। अब इसका व्याख्यान स्वामी जी करते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों की इतिहास संज्ञा होने में और भी प्रमाण हैं, है ना। न्याय आदि के आधार पर प्रमाण देते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों के लिए इतिहास आदि शब्द का प्रयोग होता है। जैसे लोक में 3 प्रकार के वचन होते हैं, है ना। जितने हम वाक्य बोलते हैं परस्पर व्यवहार में, तो उनका 3 प्रकार में वर्गीकरण किया। वैसे ब्राह्मण ग्रंथों में भी है, ब्राह्मण ग्रंथों में भी 3 प्रकार के, माने लोक के समान ही ब्राह्मण ग्रंथों में भी वचन हो गए।
वेद के समान नहीं। उनमें से एक विधि वाक्य है ना। एक तो होता है विधि वाक्य जो विधि करने वाला होता है, जैसे देवदत्तो ग्रामम गच्छेत सुखार्थम। देवदत्त सुख की इच्छा से, सुख को प्राप्त करने की दृष्टि से गांव को जाए, है ना। सुख के लिए देवदत्त ग्राम को जाए, ये विधि वाक्य हो गया। इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में भी है विधि वाक्य। कैसे? अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः, कि जिसको सुख की इच्छा हो वह अग्निहोत्र आदि यज्ञ को करे। सुख चाहिए तो अग्निहोत्र करें। अब ऋषियों की बात नहीं मानी हमने, अग्निहोत्र करना छोड़ दिया तो क्या हो गया? दुखी हो गए। समाज भी दुखी, परिवार भी दुखी, व्यक्ति भी दुखी, सब दुखी हैं। वातावरण दूषित, है ना। ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण है। विचार प्रदूषण, मन बुद्धि सर्वत्र दूषण ही दूषण हो गया। अग्निहोत्र करना आरंभ कर दें, फिर से सुखी हो जाएंगे सारे, धीरे 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 धीरे। ये विधि वाक्य हो गया। दूसरा अर्थवाद है जो कि 4 प्रकार का होता है। इसमें अनुज्ञा नामक जो था ना उसको छोड़ दिया। संस्कृत भाग में था, अनुज्ञा भी यहाँ नहीं दिया है। एक स्तुति दूसरा वाक्य अर्थवाद है जिसमें 4 प्रकार का है। वो एक है स्तुति, अर्थात पदार्थों के गुणों का प्रकाश करना, है ना। जिस पदार्थ का सेवन कराना है तो उसके गुणों को बताते हैं हम उसके सामने, जिससे मनुष्य की श्रद्धा उत्तम काम करने और गुणों के ग्रहण करने में ही हो। तो हमें भी क्या करना है? स्तुति परक अर्थवादों का अधिक प्रयोग करना है, जिससे कि अच्छे कार्यों में हमारी भी प्रवृत्ति होवे और दूसरों की भी प्रवृत्ति अधिक होवे। कुछ लोग होते हैं जो नकारात्मक चिंतन को लेकर के अधिक जीते हैं, तो उनका स्वयं भी जीवन वैसा ही होता है नकारात्मक सा, और दूसरों को भी नकारात्मकता में धकेलते रहते हैं। वो चिंतन को सकारात्मक बनाएं, विधिपरक बनाएं, निषेधपरक कम रखें। तो जब विधिपरक रहेगा तो जो अच्छे अच्छे काम है उसमें लगे रहेंगे हम। जो निषेध वाली चीज़ें हैं वो अपने आप धीरे 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 हटती चली जाएंगी। जब अच्छे परिणाम हमारे सामने आएंगे तो अच्छा अच्छा ही उपलब्ध करने के लिए आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरी निंदा अर्थात बुरे काम करने में दोषों का दिखलाना। यदि कोई व्यक्ति बुरे काम में प्रवृत्त होता है तो उसके दोषों का दर्शन कराएं वहाँ पर, जिससे उनको कोई न करे कि चोरी करने से ये हानि होती है, असत्य कथन करने से ये हानि होती है। अविश्वास का परिणाम दिखाया ना स्वामी जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में, कि जिसके प्रति एक बार अविश्वास हो जाता है तो जीवन भर उसके प्रति विश्वास नहीं हो पाता। तो एक तरह से उसके लिए वो मृत्यु सदृश हो जाता है, जीते जी भी वो मृत्यु के सदृश हो जाता है उसके लिए। इसलिए कभी भी जो वचन हम दें किसी को तो वचन का व्याघात, वचन को तोड़ना नहीं चाहिए। कोई परिस्थिति विशेष है तो उसका उल्लेख करें कि इस कारण से मैं नहीं आ सकता, इस कारण से मैं नहीं कर सकता, मैं क्षमा चाहता हूँ, आदि आदि जो भी है व्यावहारिकता हमारे अंदर होनी चाहिए। हम कितने भी संपन्न हो जाएं, धनाढ्य हो जाएं, बड़े हो जाएं, राजा हो जाएं, लेकिन वचन व्याघात नहीं करना है, किसी के अविश्वास का पात्र नहीं बनना है, विश्वास पात्र ही बनना है। नहीं तो जीवन भर के लिए उपेक्षा का पात्र बन जाते हैं, आदि आदि। तीसरा प्रकृति, जैसे इस चोर ने काम किया इससे उसको दंड मिला। अब यहाँ पर वर्तमान में ही दिखलाया जा रहा उदाहरण उठा करके कि देखो इसने चोरी की, दंडित हो गया, जेल गया, सबने निंदा की इसकी।
और इस साहूकार ने अच्छा काम किया, कितना दान दिया इसने, कितने बच्चों को पढ़ा दिया हैं। अब देखो कितने लोग विद्वान बन गए इसके सहयोग से। दूसरा है कि अपने पास ही धन को इकट्ठा करता रहता है, और इसने क्या किया है, अपने धन का व्यय विद्वानों पर, विद्यार्थियों पर कर दिया। तो वेद की रक्षा में कितना अच्छा सहयोग इसने प्रदान किया है। इससे उसकी प्रतिष्ठा और उन्नति हुई। तो सब जगह उसकी वाहवाही होती है, उसकी प्रशंसा होती है, प्रतिष्ठा होती है कि बहुत अच्छा काम किया। अब इस प्रकार के उदाहरण भी सामने रखे जाने चाहिए। तो चोरी रूप कर्म से वो हट जाता है, और जो अच्छा कार्य है उसमें उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। चौथा, पुराकल्प, अर्थात जो बात पहले हो चुकी हो, है ना, इतिहास से भी उठा करके उसके सामने रखे कि देखो एक रामचंद्र जी थे, एक रावण था, दोनों के चरित्र सामने रखे। एक कृष्ण थे, एक कंस थे। जैसे जनक की सभा में याज्ञवल्क्य, गार्गी, शाकल्य आदि ने इकट्ठे होकर आपस में प्रश्नोत्तर रीति से संवाद किया था। तो ये ऐतिहासिक घटना हो गई, है ना। जनक राजा की सभा में याज्ञवल्क्य जैसे ब्रह्मर्षि थे, और उनके साथ में चर्चा करने वाले गार्गी, शाकल्य आदि बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। ये जनक से क्या लेना? और राजा हुए हैं। जनक तो पिता, राजा तो राम के पिता थे, दशरथ। जनक तो वो सीता के। तो सीता के पिता थे ये, जनक वाले वही है ये। वो तो नहीं होगा याज्ञवल्क्य गोस्वामी। आचार्य जी। हाँ जी। आचार्य जी, आपने बीच में से एक चीज छोड़ दी थी कि वाक्य, एक मीमांसा के अंदर 10 वाक्य की रचना का आपने बताया था अभी। मीमांसा दर्शन में 10 प्रकार के ब्राह्मण वाक्य बताए हुए हैं। न्याय दर्शन में 3 प्रकार के हैं, और उसमें मीमांसा में हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रकृति, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना, उपमान, ये 10 प्रकार के वाक्य ब्राह्मण ग्रंथ में है, ऐसा मीमांसा में कहा हुआ है शाबर भाष्य के अंदर। जनक वही या मतलब ये और हैं जनक? हाँ, हो सकते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से देखना पड़ेगा थोड़ा। इसमें तो 2 हो गए ना हमारे, एक विधि और एक अर्थवाद। हाँ, विधि, अर्थवाद, अनुवाद। अनुवाद, हाँ, अनुवाद भी तो है ना। अनुवाद का आगे आ रहा है। आगे आएगा। हाँ, विधि और अर्थवाद पर चिंतन हो गया है। अनुवाद के लिए सूत्र देते हैं, विधि विहितस्य अनुवचनम अनुवादः। अब इसका भी हम लोक में खूब प्रयोग करते हैं। बच्चे को कहा भोजन कर लो। अब इसी वाक्य को 2-3 बार भी बोलते हैं कि नहीं कभी कभी। अरे भोजन कर ले भाई, भोजन नहीं करना क्या, आदि आदि कई प्रकार से उसको बोल दिया करते हैं। तो ये अनुवाद हो गया, है ना। पहले जो विधि की थी ना, उसी का अनुवाद हो गया। अनु माने पश्चात, वाद माने कथन करना, बाद में कथन करना। और ये अनुवाद कई दृष्टियों से किया जाता है। कभी शीघ्रता के लिए किया जाता है। एक व्यक्ति जा रहा है रास्ते में और अपने चिंतन में खोया हुआ है, और हमने देखा कि आगे सांप है, लेकिन इस जाने वाले व्यक्ति का ध्यान नहीं है कि आगे सांप जा रहा है। भैया अपने चिंतन में ऊपर मुंह उठाए हुए जा रहा है। अब थोड़ा सा आगे चलेगा तो तुरंत सांप के ऊपर पैर रखा जाएगा, और फिर क्या होगा, सांप इसको डस लेगा, इसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, चेताने के लिए
सांप शब्द का कई बार प्रयोग कर देते हैं। कितनी बार प्रयोग करते हैं? जब तक कि वह ना सुन ले, है ना। हमें संदेह होता है कि एक बार मैं सांप शब्द बोलूँगा तो शायद ना सुन पाइए, तो हम क्या करते हैं? सांप 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 सांप, हैं, कई बार। माने जब तक उसकी दृष्टि सांप पर ना पड़ जाए तब तक हम कहते रहते हैं। हालांकि एक ही बार कहने से काम चल सकता था, पर शायद ना चलता, है ना। हमारे एक शब्द अधिक बोलने से उसकी जान बच सकती है, तो हम कई बार बोल दिया करते हैं। ऐसी अनेक क्रियाओं में होता है लोक में, दैनिक व्यवहार में एक ही वाक्य को हम कई बार बोल दिया करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी है, ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर भी, क्योंकि मुख्य तात्पर्य विधि में होता है। इष्ट क्रिया में प्रवृत्ति होनी चाहिए उसकी, तो जब तक नहीं होगी तब तक कहते रहेंगे। अब आचार्य भी तो विद्यार्थी के पीछे पड़ा रहता है, और कोई कोई विद्यार्थी तो ऐसे झल्ला जाते हैं कि अरे मेरे ही पीछे पड़े हुए सारे विद्यार्थियों को छोड़ करके, हैं। आचार्य जी को लगता है और कोई काम नहीं है, तो कि मेरे पीछे कि उठो 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 उठो। तो आचार्य का भी ये रहता है कि जब तक उठेगा नहीं तब तक पीछे पड़े रहेंगे, जब तक पढ़ने में नहीं लगेगा तब तक कहते रहेंगे कि पढ़ो 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 पढ़ो, आदि आदि जो भी है। घर में माता पिता के साथ भी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं बच्चों को लेकर के। और ऋषियों की दृष्टि में हम भी सारे बच्चे ही हैं, क्योंकि सांसारिक उलझनों में उलझे रहते हैं, वो अधिक अच्छे लगते हैं विषय हमको, और ऋषि हमें बार बार चेताते रहते हैं, अरे भाई ये कर्म करो, ये कर्म करो, सत्याचरण करो, उपासना के लिए समय निकालो, स्वाध्याय के लिए समय निकालो, यज्ञ के लिए समय निकालो, बार 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 बार, है ना। हमें उपदेशक भी समझाते हैं, हमारे सन्यासी वर्ग समझाते हैं, ऋषि लोग समझाते हैं। तो जब तक हमारी समझ में नहीं आता तब तक वो समझाते रहेंगे, तब तक वो बोलते रहेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं जी ये विद्वान जब जब आते हैं हमारे यहाँ आर्य समाज के उत्सव पर तब तक यही प्रवचन करते हैं, एक ही मंत्र को लेंगे, बार बार इनकी कहानियाँ भी वही हैं, और बस वही बात को दोहराते रहते हैं, बार 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 दोहराएंगे ही। तुम्हारे समझ में नहीं आया, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक दोहराते रहेंगे। सत्यदेव जी माइक बंद कर लीजिए। अच्छा जी। तो विधि विहितस्य, है ना, विधि में विहित जो भी कर्म है उसका अनुवचनम अनुवाद, उसका अनुकथन करना, पुनः कथन करना, यह अनुवाद कहलाता है। अस्योपरि वात्स्यायन भाष्यम, इसके ऊपर वात्स्यायन का भाष्य है। विध्यनुवचनम च अनुवादो विहितानुवचनम च, है ना, विधि का अनुवचन करना और विहित का अनुवचन करना। पूर्व शब्दानुवादो अपरोर्थानुवाद, एक शब्द का अनुवाद होता है, दूसरा अर्थ का अनुवाद होता है। एक ही बार उसी शब्द को दोहराया जाता है, या शब्द से कहे गए जो अर्थ हैं उसका कथन दोबारा किया जाता है। तो ऐसे ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। न्याय के अंदर प्रमाणों की भी चर्चा की गई है, और उसमें 4 प्रकार के प्रमाण माने हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। उन प्रमाणों को लेकर के ही आगे चर्चा उठाई फिर कि न चतुष्टम, केवल 4 ही नहीं है प्रमाण, अपितु ऐतिह्य अर्थापत्ति संभवाभाव प्रामाण्यात्। ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, इनके भी प्रमाण होने के कारण से इनसे भी प्रमाणित करके हम व्यवहार किया करते हैं। अस्योपरि वात्स्यायन भाष्यम, इसके सूत्र का वात्स्यायन भाष्य दिखाते हैं। न चत्वार्येव प्रमाणानि, प्रमाण केवल 4 ही नहीं है, किंतर्हि ऐतिह्यम अर्थापत्ति संभवो भाव इत्येतान्यपि प्रमाणानि, है ना। इनके ऊपर चर्चा पहले कर चुके हैं। 8 प्रमाणों के ऊपर वेद विषय विचार के अंतर्गत जब कर्मकांड का विषय चल रहा था कि अग्नि में डालने से घृत आदि
जो अच्छे पदार्थ हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उस प्रसंग में ये सब समझा दिए गए थे। इति होचु इति अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकम प्रवाद पारंपर्यम ऐतिह्यम। यहाँ दिखलाना जो सूत्र को उद्धृत किया है ना, केवल ऐतिह्य को दिखलाने में तात्पर्य है, प्रमाणों का व्याख्यान करने के लिए यहाँ सूत्र को उद्धृत नहीं किया है, बस केवल ऐतिह्य शब्द को। ये देखो ऐतिह्य भी हमारे यहाँ मान्य है न्याय के आधार पर। और इतिहास है क्या? इति होचुरिति अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकम, जिसके प्रवक्ता का निश्चित ना हो। परस्पर व्यवहार में भी तो हम कहते हैं ना, बहुत सारे व्यवहार ऐसे ही करते हैं, अरे भाई ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमारी वंश परंपरा में है, ऐसा ऋषि लोग कहते आए हैं, ऐसा पुराने लोग कहते आए हैं। तो बहुत सारे व्यवहार ऐसे ही चलते हैं हमारे। तो प्रवाद पारंपर्यम है ना, प्रवाद की जो परंपरा है, इसको कर्ण परंपरा भी बोल देते हैं। कर्ण परंपरा माने उससे उसने सुना, उससे उसने सुना, उससे उसने सुना। तो कान की परंपरा से ही जो है वाक्य बहुत सारे चलते रहते हैं, कर्ण परंपरा। जैसे हम भी तो कई बार कई वाक्यों को उद्धृत कर देते ना। लोक में कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। अब ये किसका वाक्य है जी? चल रहा है लोक के अंदर, बस कब से चल रहा है पता नहीं। तो इस प्रकार के बहुत सारे कथन हुआ करते हैं। तो प्रवाद पारंपर्यम है ना, प्रवाद की जो परंपरा है, परंपरा से प्रवाद जो कथन, परंपरा से प्राप्त जो कथन है, श्रुति परंपरा से या कर्ण परंपरा से, लोक परंपरा से, तो वो क्या है जी? ऐतिह्यम, ऐतिह्य है। अनेन प्रमाणेन अपि इतिहासादि नामभिर ब्राह्मणान्येव गृह्यन्ते। तो इस प्रमाण से भी, क्योंकि इस प्रकार के वाक्य ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर हैं, तो इस प्रकार इतिहासादि नामों से ब्राह्मण ग्रंथों का ही कथन होता है। नान्यदिति है ना, वेद के लिए ब्राह्मण शब्द नहीं है और ब्राह्मण के लिए वेद शब्द नहीं है। ब्राह्मण का अपना विषय है। भाषार्थ में कहते हैं इसका तीसरा भाग अनुवाद है। इसका माने ब्राह्मण वाक्यों का, अर्थात जिसका पूर्व विधान करके उसी का स्मरण और कथन करना। पहले विधान कर दिया, फिर से कथन कर रहे हैं या फिर से स्मरण कर रहे हैं उसका, तो यह अनुवाद कोटि में आता है। सो भी दो प्रकार का है। ये जो अनुवाद है, अनुवचन है, वो दो प्रकार का, एक शब्द का और दूसरा अर्थ का। शब्दानुवाद होता है, उसी शब्द को दोहरा देते हैं हम बार बार। अर्थ का, अर्थ में है ना, उसके तात्पर्य को कहा जाता है। जैसे वह विद्या को पढ़े, अब इसी को कहा जाए बार बार, वह विद्या को पढ़े, देवदत्त विद्या को पढ़े, देवदत्त विद्या को पढ़े, ऐसा कह करके। विद्या पढ़ने से ही ज्ञान होता है, इसको अर्थानुवाद कहते हैं। अब इसको खोल के समझा दिया। क्यों पढ़े विद्या? कहते विद्या नहीं पढ़ेगा तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो सुख नहीं होगा, आदि आदि। तात्पर्य को बतला देना। जिसकी प्रतिज्ञा उसी में हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन को घटाना हो। ये अनुमान के प्रसंग में चर्चा कर चुके थे पीछे कि वहाँ पंचावय वाक्य का प्रयोग किया जाता है। जिस वाक्य को सिद्ध करना होता है ना, पहले प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उसमें हेतु दिखाया जाता है, उन दोनों को घटाने के लिए उदाहरण दिया जाता है और उसको अन्यत्र उपसंहार करते हैं। हेतु पूर्वक फिर से प्रतिज्ञा को दोहरा देना, ये निगमन कहलाता है। कैसे?
उदाहरण दिखाते हैं। जैसे परमेश्वर नित्य है, ये प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा की गई कि परमेश्वर नित्य है। हेतु दिया उसमें विनाश रहित होने से, है ना, यह हेतु है। क्योंकि वो विनाश रहित है इसलिए वो नित्य है। कैसे? आकाश के समान, इसको उदाहरण कहते हैं। आकाश को हम देख रहे हैं, वो नित्य है। जैसा आकाश नित्य है वैसा परमेश्वर भी है। इसको उपनय कहते हैं, है ना। ये उपनय हो गया। आकाश का सादृश्य ईश्वर में दिखा दिया, परमेश्वर में दिखा दिया। और इन चारों का क्रम से उच्चारण करके पक्ष में यथावत योजन करने को निगमन कहते हैं। चारों को क्रम से रखा और फिर पक्ष माने जो साध्य है, जिसको हम सिद्ध करने चले ईश्वर का नित्यत्व, उसको निगमन। जैसे परमेश्वर नित्य है विनाश रहित होने से, आकाश के समान। अब ये क्या है ना, सारे दिखा दिए। जैसा आकाश नित्य है वैसा परमेश्वर भी, है ना। अविनाशी होने के कारण से आकाश के समान परमेश्वर भी नित्य है, आदि आदि। इससे इसमें समझ लेना चाहिए कि जिस शब्द और अर्थ का दूसरी बार उच्चारण और विचार हो उसको अनुवाद कहते हैं। अब यहाँ पर भी तो किया गया ना अनुवाद, उपनय में आकर के, निगमन में आकर के। निगमन में तो सारा का सारा ही दोहरा दिया दृढ़ता के लिए, तो उसको अनुवाद कहा यहाँ पर। सो ब्राह्मण पुस्तकों में यथावत लिखा है ना। ऐसे अनुवाद वहाँ पर हैं पर्याप्त। इस हेतु से भी ब्राह्मण पुस्तकों का नाम इतिहास आदि जानना चाहिए। इतिहास है, पुराकल्प है, नाराशंसी, गाथा आदि, ये सब इनके नाम हैं। क्योंकि इनमें इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी, ये 5 प्रकार की कथा माने कथन, वाक्य सब ठीक ठीक लिखी है। इन सब का कथन वहाँ पर है ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर, इसलिए वो वेद नहीं है। और भागवत आदि को इतिहास नहीं जानना चाहिए। जो भागवत आदि हैं पुराण के नाम से कहे जाते हैं, क्योंकि उनमें मिथ्या कथा बहुत सी लिखी है। बहुत सारी कल्पनाएं, मिथ्या कल्पनाएं वहाँ पर की हुई हैं, जो कि हमें भटका देती हैं, मूल से, आधार से हटा देती हैं हमको। इसलिए और भी दिखाते हैं कि अन्यच्च ब्राह्मणानि तु वेद व्याख्यानान्येव। ब्राह्मण का मतलब होता है वेद व्याख्यान, क्योंकि ब्रह्म शब्द का एक अर्थ वेद भी है। ब्रह्म ईश्वर के लिए भी आता है, लेकिन ब्रह्म वेद के लिए भी आता है। वर्णोच्चारण शिक्षा में दूसरा ही श्लोक है, वर्णज्ञानम वाग विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते। ये वर्ण ज्ञान हम इसलिए कर रहे हैं, एक तो ये वाणी का विषय है। यदि हम वर्णों का ज्ञान ठीक ठीक नहीं करेंगे तो वाणी का प्रयोग ठीक से नहीं कर पाएंगे। और दूसरा यत्र च ब्रह्म वर्तते, वेद भी तो अक्षरों में ही है, वर्णों में ही है। यदि वर्णों का ज्ञान ठीक से नहीं करेंगे, किस वर्ण का क्या स्वरूप है, कैसे उच्चारण होता है, कैसे श्रवण होता है, तो फिर वेद का ज्ञान कैसे करेंगे? क्योंकि वेद का जो आदान प्रदान है वो वर्णों के माध्यम से ही होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्म शब्द वेद के लिए आता है। तो ब्रह्मणो व्याख्यानम ब्राह्मणम, उस वेद के जो व्याख्यान हैं उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो इसलिए कहा कि ब्राह्मणानि तो वेद व्याख्यानान्येव सन्ति, वेदों के व्याख्यान हैं वो, नैव वेदाख्यानी थी, वो वेद नहीं है। कुतः, एक और हेतु देते हैं उसमें कि किस कारण से, तो ईशेत्वोर्जेत्वा,
ये तो हुआ वेद वाक्य, और इसको उद्धृत करके, इसको प्रतीक रूप में रख करके इति इत्यादीनि मंत्र प्रतीकानि धृत्वा, इत्यादि मंत्रों के प्रतीक संकेत 2-4 शब्द वहाँ रख करके ब्राह्मणेषु वेदानां व्याख्यान कारणात्, है ना, ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों के व्याख्यान किए हुए। जब ब्राह्मण ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर ऐसी बहुत सारी प्रतीकें मिलती हैं, उसके आगे फिर उसका व्याख्यान है मंत्र का। ब्राह्मण ग्रंथों की वेदों में गणना नहीं हो सकती, है ना, वेद इनको नहीं कह सकते हम, क्योंकि इषेत्वोर्जेत्वा इस प्रकार से उनमें मंत्रों की प्रतीक धर धर के, उनमें माने ब्राह्मण ग्रंथों में, तो ब्राह्मण ग्रंथों में क्या किया है, मंत्रों की प्रतीकें धर धर के वेदों का व्याख्यान किया है। एक मंत्र को उद्धृत किया, उसका संक्षेप से, और फिर उसका व्याख्यान कर दिया आगे, आदि दैविक किया, आदि भौतिक किया, आध्यात्मिक किया। और मंत्र भाग संहिताओं में ब्राह्मण ग्रंथों की एक भी प्रतीक कहीं देखने में नहीं आती। माने मंत्र का प्रतीक लेकर के तो ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत सारे व्याख्यान हैं, लेकिन किसी ब्राह्मण वाक्य का प्रतीक लेकर के मंत्रों में वर्णन हो, ऐसा नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, सिद्ध हो रहा है कि जो वेद है, जो मंत्र है, वो व्याख्येय है, व्याख्यान के योग्य है। और ब्राह्मण क्या हो गया, व्याख्यान। व्याख्येय और व्याख्यान कभी एक नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग होते हैं। व्याख्येय आधार होता है, व्याख्यान आधेय होता है। व्याख्येय के आधार पर व्याख्यान हुआ करता है। तो इस तरह दोनों अलग अलग होते हैं। इससे जो ईश्वरोक्त मूल मंत्र अर्थात 4 संहिताएं हैं, वे ही वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ नहीं। तो ईश्वरोक्त 4 संहिताएं ही ऋग, यजु, साम और अथर्व ना, यही वेद हैं। ब्राह्मण ग्रंथ को वेद नहीं कह सकते। और भी विवेचन आगे किया जाएगा, कल शायद ये विषय पूरा हो जाएगा, इसलिए इसका सिंहावलोकन भी कर लेंगे कल ही, इसलिए थोड़ा देख करके आए। छोटा सा ही विषय है ये, वेद संज्ञा विचार। वेद आधार बनेगा और ब्राह्मण ग्रंथ आधेय बनेंगे, क्योंकि वेद के आधार पर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना है, उनके व्याख्यान हैं। व्याख्येय आधार हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा कह सकते हैं। तो कल इसको पूरा कर देंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।